हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। डू यू रिमेंबर व्हाट ब्रूस ली हैज़ वन सेड? ब्रूस ली ने एक बार कहा था, आई डोंट फियर द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस 1000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड वन किक 1000 टाइम्स। समथिंग सिमिलर टू दिस आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ रिवीजन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपको अपना रिवीजन इफ़ेक्टिवली करना है आपके अपकमिंग नीट एग्ज़ाम के लिए। इस टोटल वीडियो में मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगा अलग अलग सब्जेक्ट की। दूसरा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए रिवीजन करने के टाइम पे। तीसरा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको अपने रिवीजन प्लान कैसे करना है। एंड फाइनली मैं आप लोगों को बताऊंगा वीडियो के एंड में कि विच वन इज़ द मोर बेटर, एक्टिव रिकॉल और पैसिव रिकॉल। So let's start with the first subject, that is biology. Biology according to me is one of the most neglected subject of the NEET preparation. Biology seems easy, लगता है कि हाँ बायोलॉजी ईजी है, कर लेंगे, लेकिन कितने ही बच्चे होते हैं जो इन द एंड बायोलॉजी में भी 300 भी स्कोर नहीं कर पाते। सो हमें मिस्टेक नहीं करनी है, हमें बायोलॉजी पे भी पूरा टेंशन देना है। नाउ हाउ टू एक्चुअली रिवाइज बायोलॉजी। तो मेरा ये कहना है कि आप लोगों को एक ही बुक है जिससे आपको पढ़ना है, जिससे आपको रिवाइज करना है। दैट इज़ योर सोर्स ऑफ प्रिपरेशन एंड दैट इज़ NCERT। आपको NCERT को ही पढ़ना है, आपको NCERT को ही बार बार रिवाइज करना है। अब अकॉर्डिंग टू मी बायोलॉजी में रिवीजन करने के टोटल 2 तरीके हैं। पहला कि आप थ्योरी बार बार NCERT की 10 बार 15 बार 20 बार जितनी बार पढ़ पाओ उतनी बार पढ़ो। और दूसरा तरीका है क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। जो पहला वाला तरीका NCERT बार बार पढ़ना, दैट इज़ अ पैसिव रिकॉल। और दूसरा तरीका क्वेश्चन प्रैक्टिस करके करना, दैट इज़ एन एक्टिव रिकॉल। और बायोलॉजी के अंदर मेरे हिसाब से आपको दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू भी रिवीजन करना है एंड आपको NCERT को भी बार बार रीड करना है। योर प्रिपरेशन मस्ट इंक्लूड बोथ ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, अब बात आती है हाउ टू एक्चुअली रीड बायोलॉजी NCERT। बायोलॉजी की NCERT को एक्चुअली में रीड कैसे करना है, हाउ टू मार्क, व्हाट टू मार्क, कैसे मार्क करना है, क्या मार्क करना है। तो अब मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो मैंने पर्सनली फॉलो करी है एंड दैट हेल्प मी इन सिक्योरिंग 351 मार्क्स आउट ऑफ 316 इन बायोलॉजी। तो आपको मेरे हिसाब से चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 2 रीडिंग देनी है NCERT की, जिसमें आपको मेजरली कुछ भी मार्क नहीं करना है। आपको बस NCERT में पहली जो दो रीडिंग कर रहे वाली बस डेट्स मार्क कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा कोई बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो मार्क कर लो। आपको मेन लाइनें मार्क नहीं करनी है। 2 रिवीजन कर लेने के बाद अब आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज़ लगाओ। आई विल पर्सनली सजेस्ट कि आप नीट CTC टेस्ट सीरीज़ करो चैप्टर वाइज, या बायो टॉपिक टेस्ट सीरीज़ करो न्यू लाइट की। दोनों ही बिल्कुल NCERT बेस्ड हैं। करो, जो क्वेश्चन गलत हों या लगे अरे यार ये लाइन तो इम्पॉर्टेंट थी, क्वेश्चन के फॉर्म में आ गई, उन्हें मार्क कर लो NCERT के अंदर। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए आपने वही लाइन NCERT में मार्क कर ली, जो क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट लगे आपने वो लाइन NCERT में मार्क कर ली। दिस इज़ योर फर्स्ट मार्किंग ऑफ योर NCERT। आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आफ्टर सम टाइम आपको दोबारा से, अब इन्हीं लाइंस को आपने पढ़ लिया, इनको रिवाइज़ कर लो। अब थोड़े समय बाद दोबारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कोई और टेस्ट सीरीज़ लगा लो, बायो प्रोडिजी क्वेश्चंस कर लो नीट प्रेप के, या कोई बुक कर लो, उनमें जो क्वेश्चन गलत हुए या इम्पोर्टेंट लगे उन्हें NCERT पे मार्क कर लो उन लाइनों को। एंड होगा क्या, इन द एंड आपकी पूरी NCERT एक प्रॉपर सीक्वेंस में मार्क हो चुकी होगी, वो पॉइंट जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि एग्ज़ाम में आएंगे। एंड इन्हीं मार्क पॉइंट को आप जितनी बार पढ़ सकते हो, 10 बार 15 बार 20 बार, उतनी बार पढ़ो, आपकी बायोलॉजी 100% बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगी। देखा आपने कि हमने NCERT भी पढ़ ली, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली, साथ साथ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस में गलतियाँ हुई उन्हें NCERT में मार्क भी कर लिया। तो दिस इज़ 3 in 1 अप्रोच। आप इसे फॉलो करोगे, आपकी बायोलॉजी बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाने वाली है। ठीक है,
नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड सेक्शन दैट इज़ केमिस्ट्री। अब हम सब जानते हैं केमिस्ट्री में 3 सेक्शन है, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो हर एक सेक्शन की अप्रोच डिफरेंट होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन दैट इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने, लेक्चर देख लिए, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, द बेस्ट वे टू रिवाइज फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ बाय डूइंग क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना बढ़िया है। कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 2 तरीके हैं फिज़िकल में रिवीजन करने के, एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके और दूसरा एनसीईआरटी के मार्क पॉइंट को रिवाइज करके। अब बात आती है फिज़िकल के एनसीईआरटी पढ़नी है क्या, तो मैं ये बोलूँगा पढ़नी है। बायोलॉजी की तरह नहीं पढ़नी, जो चीज़ आपके नोट्स में नहीं है उन्हें मार्क करो, उन्हीं को रिवाइज़ करो, काफ़ी है इतना। फिज़िकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ऐसे ही पढ़नी है आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ। आफ्टर डूइंग दिस, अब हाउ टू एक्चुअली सॉल्व क्वेश्चन, हाउ टू मार्क क्वेश्चंस, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप सबके दिमाग में आते होंगे, इनका आंसर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में करूँगा। तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, लाइक मैं बोलूँगा लेट से आपकी मॉड्यूल कोई भी बुक है, उसमें 200 लेट से क्वेश्चंस हैं। पहली जब आपने रीडिंग कर ली, पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हो, अराउंड टाइम कम होता है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर चालू हो जाता है। तो मान लो आपने 100 क्वेश्चंस कर लिए, बचे कितने 100। जो 100 आपने करे उसमें से जो गलत हुए जस्ट मार्क देम फॉर फर्दर रिवीजन, आगे आप उन्हीं को रिवाइज़ करो। सेकंड रिवीजन में आओ, जो गलत हुए उन्हें रिवाइज़ कर लो और नए 50 क्वेश्चन और कर लो। 100 रह गए थे ना, 100 बच्चे थे, 50 और कर लो। 50 और कर लिए, उन 50 में से जो भी गलत हुआ वो भी मार्क्स में ऐड कर दो। अगले रिवीजन में उन दोनों जो मार्क क्वेश्चन है उन्हें रिवाइज़ करो और बाकी के 50 क्वेश्चन और कर लो। सो इन दिस वे होगा क्या, आप मार्क क्वेश्चन का रिवीजन करके जो कॉन्सेप्ट आपके गलत हो रहे हैं उन्हें भी आपने रिवाइज़ कर लिया और नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपने अपनी ये भी आपको नहीं लगा कि यार ये तो रटे हुए क्वेश्चन है इसलिए हो गए, आपको वो भी क्लैरिटी हो गई। तो आपने एनसीईआरटी के मार्क पॉइंट करके वो लूप होल्स, थ्योरेटिकल लूप होल्स भी कवर कर लिए जहाँ पे सवाल बन सकता था। आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अप्रोच भी अच्छी कर ली, साथ साथ आपने रिवीजन भी कर लिया। दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग रिवीजन इन फिज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है, आप फार्मूला शीट्स भी बना सकते हो, मुझे उतनी पर्सनली फ़िज़िकल में फार्मूला शीट्स हेल्पफुल नहीं लगती। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड सेक्शन दैट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ वेरी वॉलेटाइल सब्जेक्ट, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइनें रटनी होती हैं, नहीं पढ़ोगे भूल जाओगे। तो इनऑर्गेनिक में तो जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे उतना बेटर है, जितना रिवीजन उतना बेटर। अब हाउ टू प्लान रिवीजन, आज आपने कोई चीज़ पढ़ी, एनसीईआरटी रीड कर ली, कल उसे रिवाइज़ करो, फिर हफ्ते के एंड में रिवाइज़ करो, फिर एक बार एक मंथ में और उसका एक रिवीजन कर लो। सो इन दिस वे 3-4 रिवीजन तो आप कैसे ही हो गए, फिर आपको जब भी टाइम मिले उन्हें रिवाइज़ करते चलो रिवीजन। इससे क्या होगा, एक आज पढ़ा कल पढ़ लिया, थोड़ी दिन के लिए याद रहा, हफ्ते के एंड में कुछ भूल चुके होगे वो याद हो गया, मंथ के एंड में काफ़ी सारा भूल चुके होगे वो सारी चीज़ें रिवाइज़ हो जाएंगी। तो इन दिस वे जब थोड़ा थोड़ा दिमाग भूलने लगे तब रिवीजन करोगे, तब दिमाग की मसल्स पे जोर डालोगे तो चीज़ें बहुत लंबे समय तक रिटेन रहेंगी। आप एक करके देखो, देन यू विल योरसेल्फ से कि ये टेक्निक हेल्पफुल है, दिस विल श्योरली हेल्प यू आउट। Now coming on to the last section of the chemistry section, that is organic chemistry. Organic chemistry is my personal favorite and मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक में रिवीजन करने के टोटल 3 तरीके हैं। पहला एनसीईआरटी पढ़ के, इसमें एनसीईआरटी आपको बिल्कुल बायोलॉजी में जैसे पढ़ते हो वैसे ही पढ़ो, मार्क पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करो जो कि नोट्स में नहीं है, उन्हें बार बार रिवाइज़ करो। एनसीईआरटी डन। नाउ रिएक्शंस कैसे याद रखें, रिएक्शंस याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक A4 शीट लो, उसके ऊपर इस तरफ रिएक्टेंट लिखो, रिएजेंट लिखो, प्रोडक्ट लिख दो। किसी में प्रोडक्ट लिख दो, रिएक्टेंट मत लिखो, रिएजेंट लिख दो। किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख दो, रिएजेंट मत लिखो। एंड उन्हें भरो, शीट्स बनाओ, एक बार बनाओ, फोटो स्टेट करा लो और बार बार उन्हें भरो। मैंने पर्सनली फॉलो करा है। दिस इज़ अ मेथड ऑफ एक्टिव रिकॉल।
आपने एनसीईआरटी पढ़ के बार बार पैसिव रिकॉल कर लिया ऑर्गेनिक में, आपने ये तरीका लगा के एक्टिव रिकॉल भी कर लिया कि अरे रिएक्शन आप खुद ही भर रहे हो, भूलोगे देखोगे तो याद बेटर होगी आपको। और तीसरी चीज़ है क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, जैसे जीओसी आइसोमेरिज्म है, इनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी आप पूरा चैप्टर बढ़िया तरीके से रिवाइज कर सकते हो। तो इतनी चीज़ें हैं। और ये जो A4 शीट वाली बात है ये आप इनऑर्गेनिक में भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कि एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हो इनऑर्गेनिक की, तब आप अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसकी लाइनों को ट्रू फॉल्स फिल अप मैचिंग इन में कन्वर्ट कर लो और उन्हें एक बार बना के फ़ोटो स्टेट करवा के उन्हें खुद से भरो। तो रादर देन बोरिंग वे, ट्रेडिशनल वे ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी की, बार बार एनसीईआरटी की लाइनें रट रहे हैं, याद नहीं हो रही, कन्वेंशनल वे है, आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हो। मैंने पर्सनली करा था एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो नीट का जेई के एक बुक भी आती है, उसमें उन्होंने यही करा है, लाइनें गायब कर दी हैं, फिलअप्स टू फॉल्स बना दी हैं, आप उसे भी ख़रीद के भर सकते हो। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, लेकिन मेरे को पर्सनली ये चीज़ अच्छी लगी, उनके बुक में भी सिमिलर है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ऑर्गेनिक में ये जो शीट्स वाली बात हुई थी भरने वाली, ये तो PW के अगर आप बैचेज़ में हो तो आपको मिल जाएगा, तो यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट। और साथ साथ आपको टेस्ट तो देने ही है, बायोलॉजी हो, फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो, टेस्ट दे रहे हो, जो गलतियाँ हो रही हैं उन्हें एनसीईआरटी में मार्क कर लो। चैप्टर वाइज टेस्ट दो, मॉक फुल सिलेबस हो, पार्ट सिलेबस हो, तीनों टाइप के आपको देने चाहिए मेरे हिसाब से। चैप्टर वाइज पूरे साल दो, पार्ट टेस्ट एंड के 2-3 महीने में, और एंड के 1 महीने पूरा फुल सिलेबस टेस्ट दो। दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच। नाउ कमिंग ऑन टू द रिवीजन स्ट्रैटेजी ऑफ द लास्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ फिज़िक्स। माई पर्सनल फेवरेट ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स में रिवीजन करने का वही सेम तरीका जो फिज़िकल केमिस्ट्री में, न्यूमेरिकल करो, जितने करोगे उतना बेटर रिवीजन होगा। फॉर्मूले भूल रहे हो तो फॉर्मूलों के लिए फार्मूला शीट्स बनाओ, बार बार देखो, फार्मूला शीट्स देखो। नोट्स ऐसे शॉर्ट नोट्स वगैरह आई डोंट थिंक कि उतनी ज़रूरत है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ोगे लंबे समय तक याद रहेंगे। फार्मूले याद करो, रिवाइज़ करो फार्मूला शीट्स बना के, और जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने करो, आपका फ़िज़िक्स का रिवीजन भी बढ़िया हो जाएगा। और आप बोलोगे मतलब कोई अलग चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो सिंपल चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इन्हें आप लॉन्ग टर्म में फॉलो करके देखो, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको रिवीजन के बारे में बताया। आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपको एनसीईआरटी को मार्क करना है विद द हेल्प ऑफ अ डेमो। सो प्लीज़ लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल। वीडियोस पे बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे हैं गाइस, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो। अगर आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा वीडियोस बनाने का। तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, share and subscribe to my channel. Thank you.